बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी नमकीन दही फुल्कियाँ बनाना सिखा रही हूँ जो दिल्ली की मशहूर दही फुल्कियाँ कहलाती हैं और हम इसमें लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही मज़े की और यम्मी सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इफ्तार टाइम पे बनाइए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया आधा कप बेसन और इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और हम एक थिक सा बैटर बनाएँगे। बहुत ज़्यादा रनी हमें नहीं बनाना, थोड़ा-सा थिक बैटर बनाना है। तो बहुत ख़्याल से थोड़ा-थोड़ा पानी करके हम इसको डालेंगे और इसको हम थोड़ा थिक करके बनाएँगे। मैं बता दूँगी आपको किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो देखिए इस तरह से हमें चाहिए अपने बैटर को। बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, थोड़ा-सा थिक में है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून खाने का सोडा। अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसको। इसको करेंगे अब हम साइड पर और हम करेंगे ऑयल को गरम। तो देखिए मैंने ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है और मैं तवे पे फुल्कियाँ बनाती हूँ। तो ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब हम फुल्कियाँ डालना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑयल को एक दफ़ा गरम करके फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें और ना एकदम से फुल्कियों का कलर डार्क हो जाएगा और ऊपर से डार्क कलर की अच्छी नहीं लगती फुल्कियाँ। तो हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है और फुल्कियाँ डालना स्टार्ट कर दी हैं। छोटे साइज़ की हम फुल्कियाँ बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। तो देखिए हमने डाल दिए। अब हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके आगे पीछे करेंगे ताकि चारों तरफ से इसका कलर एक जैसा आए। नीचे से सिक चुकी हैं तो हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है हमें, खूबसूरत सा सुनहरा सा कलर करके हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए सब तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस हमारी दही फुल्कियाँ बिल्कुल अच्छे से कलर आ चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे फ़ौरन ही, वरना डार्क कलर आ जाएगा तो इसकी लुक बहुत ख़राब हो जाएगी। तो बस मैं अब इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमने रख दिया एक बोल में पानी और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट और अब हमने जो फुल्कियाँ तैयार की हैं वो हम इसको डाल के इसको सोक करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए सोक कर लेंगे। तो बस मैं अब इसको छोड़ दूँगी, साइड में रख रही हूँ। अब जब तक हम दही इसका बनाते हैं। तो दही के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए 1 टीस्पून ज़ीरा है, 3 गोल मिर्चें हैं और 3 हमारे पास लहसुन के जवे हैं। हमने 3 लहसुन के जवे लिए हुए हैं। तो अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखें पैन मैंने रख दिया है। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और गोल साबित मिर्चें। इनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसमें से अच्छी से खुशबू आने लगेगी तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। लहसुन के साथ मिलाकर हम इसको पीसेंगे। तो देखिए हमारा कलर अच्छा सा आना शुरू हो चुका है, खुशबू भी आने लग गई है। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1.5 कप दही है हमारे पास। इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाफ टी स्पून सॉल्ट और इसको हम बहुत अच्छे से बीट करेंगे। हैंड विस्क की मदद से हम इसको बीट कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो मसाला जो हमने पीस के रखा हुआ था। तो हमने ज़ीरा, वो साबित मिर्चें जिनको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसमें लहसुन डाल के इसको हमने ज़रा सा पानी डाल के पीस लिया है। तो इसमें हमने ये मसाला ऐड कर दिया है। यही मेन मसाला है जिसकी वजह से इन दही फुल्कियों का मज़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो हमने इसमें ये मसाला ऐड कर दिया है और इसको बीट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी दही फुल्कियाँ सोक हो चुकी हैं। 10 मिनट बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। अब हमने इसको डिश आउट कर लिए। इसमें हम डालेंगे अपना दही जो हमने मसाला डाल के बना कर रखा है। तो ऊपर से हम दही डाल लें इसके ऊपर। ऊपर से हम इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला जो आपको पसंद हो। ऊपर से चाट मसाला और इस पे चाहें तो मीठी चटनी, दही की, इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके, कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।